ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ वीडियो भी शो होगी। जरूरी नहीं है हर बारी डेड बॉडी भी मिले। ये है अमृतपाल सिंह मेहरो। ये शख्स पंजाब के इन्फ्लुएंसर्स को धमकी दे रहा है कि अगर उन्होंने किसी तरह की अश्लील वीडियो बनाई तो एक को तो जान से मार दिया है, उसकी लाश तो मिल गई, लेकिन अगली बार जरूरी नहीं जो मारा जाएगा उसकी लाश भी मिले। मॉरल पुलिसिंग का बीड़ा उठाए ये शख्स अब पंजाब पुलिस के रडार पर है। वजह है पंजाब में एक फीमेल इन्फ्लुएंसर की हत्या, जिसकी लाश बठिंडा के एक मेडिकल कॉलेज के सामने कार से बरामद हुई है। नाम कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस इन्फ्लुएंसर की हत्या क्यों की गई और किस तरह उसे भयानक तरीके से मारा गया, और इस घटना में कौन कौन शामिल है। लेकिन यह केस बस इतना ही नहीं है। इस हत्या में शामिल शख्स का कनेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी से रहा है, और इस शख्स की मॉरल पुलिसिंग के चलते कॉमेडियन भारती सिंह तक को माफी मांगनी पड़ी थी। और इसके टारगेट पर अब भी पंजाब के कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको इसने जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही बात होगी इस सवाल पर भी कि क्या इस हत्या के पीछे गैंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो इस वीडियो में इस पूरे कत्लकांड की कहानी समझेंगे और साथ ही इस हत्या के मास्टरमाइंड अमृतपाल मेहरो की भी विस्तार से बात होगी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले बात कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी की हत्या की। 11 जून 2025 की रात बठिंडा में आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास एक कार संदिग्ध हालात में खड़ी मिली। कार से काफी बदबू आ रही थी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। कई घंटों से खड़ी उस कार का जब दरवाजा खोला गया तो अंदर एक महिला की लाश पड़ी थी। ये लाश काफ़ी सड़ी गली हालत में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 से 3 दिन पहले ही उस महिला की हत्या कर दी गई थी। ये लाश थी इन्फ्लुएंसर कमल कौर की, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। जिस कार में कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी की लाश मिली, उसकी नंबर प्लेट भी नकली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उनकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। इस हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद इस हत्या में 3 आरोपियों का नाम सामने आया, जिनमें से खबर लिखे जाने तक 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों में शामिल है जसप्रीत सिंह मेहरो और निम्रतजीत सिंह हरिके, जबकि इस हत्या का मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह मेहरो अभी भी फरार चल रहा है। ये तीनों हत्यारे निहंग सिखों की वेशभूषा में रहते हैं। यही नहीं, पुलिस की जांच में हत्या का प्लॉट भी सामने आया। बठिंडा की एसएसपी अमनीत कौंडल ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कमल कौर, जो लुधियाना की रहने वाली थी, उसकी मां गिरिजा देवी ने उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले एक शख्स उनके घर आया था, जिसने अपना नाम अमृतपाल सिंह बताया था। उसने गिरिजा देवी को बताया कि वो बठिंडा में एक प्रमोशनल इवेंट के लिए कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी से मिलने आया है, लेकिन उस दिन वो अपने घर पर नहीं थी। मां ने बताया कि अगले दिन वो शख्स फिर से घर पर आया और उसने कमल कौर से बात की, जिसके बाद कमल कौर ने अपनी मां को बताया कि वो प्रमोशन के लिए बठिंडा जा रही है और काम खत्म करके वापस आ जाएगी। लेकिन उसकी मां का कहना है कि उस रात 11 बजे के बाद उसका अपनी बेटी से संपर्क टूट गया। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल उनके घर 7 और 8 जून को गया था, और सीसीटीवी फुटेज और तफ्तीश से यह पता चला है कि 9 जून को अमृतपाल के 2 पकड़े गए साथियों के साथ कमल कौर बठिंडा के लिए एक कार में निकली थी। बठिंडा एसएसपी के मुताबिक ये दोनों हत्यारे कमल कौर को कार ठीक कराने के बहाने पहले एक गैराज में लेकर गए और उसके बाद देर रात एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसका गला घोंट दिया गया। उसकी लाश को गाड़ी की पिछली सीट पर डालकर आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी की पार्किंग में छोड़कर ये लोग भाग गए। वो दौरान तफ्तीश पता लग गया कि अमृतपाल ने जेडे 7 और 8 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੀ ਧੂਰਕੋਟ ਟਾਲੀ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਟੀ ਰੋਡ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫੋਲੋ ਕਰਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਾ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਉਸ ਗੈਰਾਜ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛੋ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ
ਇਹਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਂਗੂਲੇਟ करके ਇਹਦਾ मर्डर कर ਦਿੱਤਾ। एसएसपी के मुताबिक इनमें से एक हत्यारे जसप्रीत ने अपने पहरावे के नीचे एक कमर कसा पहन रखा था और इसी से कमल कौर का गला घोंटा गया। पुलिस ने यह भी बताया कि इन दो हत्यारों को रात 1 बजे के करीब धर दबोचा गया। अब ये तो हुई हत्या की बात, अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि इस हत्या की वजह क्या थी। 35 साल की कंचन कुमारी असल में भाभी कमल कौर नाम से सोशल मीडिया पर काफ़ी बोल्ड कंटेंट बनाती थी और लाखों लोग उसे फॉलो करते थे। वो अपने बोल्ड और कंट्रोवर्शियल कंटेंट के चलते चर्चा में रहती थी। कमल कौर का यही कंटेंट हत्या का कारण बना। असल में इस हत्या के मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह मेहरो ने कंचन की हत्या के बाद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें वो कंचन की हत्या की वजह बता रहा है। उसने बताया कि वो इस बात से खफा था कि कंचन कुमारी जो बिहार की रहने वाली थी, वो अपना नाम बदलकर कमल कौर बनकर वल्गर कंटेंट बना रही थी, जिससे वो सिखों का नाम बदनाम कर रही थी, जिसके चलते उसे पहले ऐसी रील्स ना बनाने को लेकर धमकी दी गई थी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसे जान से मार दिया गया। यहाँ आपका ये जानना भी ज़रूरी है कि कंचन कुमारी बिहार की रहने वाली थी और उसका परिवार पंजाब में आकर बसा था, जिसके चलते वो काफ़ी अच्छी पंजाबी में बात करती थी। लेकिन कातिल द्वारा बनाए गए वीडियो में माइग्रेंट वर्कर्स के खिलाफ एक रोष भी दिखाई देता है, क्योंकि वो बार बार कंचन कुमारी को ऐसे शब्द से संबोधित कर रहा है जो माइग्रेंट वर्कर्स या कहें यूपी बिहार के लोगों के लिए काफ़ी अपमानजनक शब्द माना जाता है। वीडियो देखकर लगता है कि पंजाब में काम कर रहे बाकी इन्फ्लुएंसर्स पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो कमल कौर की तरह बोल्ड कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि 2 पार्ट में जो वीडियो इस हत्यारे ने रिलीज किया है उसमें बाकी इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस भी दिखाए गए हैं, जिन्हें वो धमकी दे रहा है कि ये लोग उसके निशाने पर हैं और अगर उन्होंने कंटेंट बनाना बंद नहीं किया तो उनकी भी हत्या की प्लानिंग है। पंजाब दे विच नगेजता, गाली गलोच ते लच्चरता, डबल मीनिंग गल्लां करन वाले मुंडे कुड़ियां बंदे बुढ़ियां जो भी आ, ऐसा काम करांगे जिन्नी कमाई तुसीं यूट्यूब फेसबुक तो कीती आ ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਵਿਆਜਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧੌਣ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸਿਰ ਵੜਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਥੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਲੱਚਰਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲੂਗੀ, ਪਟਾਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ। हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो सरेआम धमकी दे रहा है कि इस बार तो उनकी लाश भी नहीं मिलेगी। इस केस में 3 बातें सामने आ रही हैं। पहली, मॉरल पुलिसिंग, दूसरी, बिहारियों के प्रति नफरत और तीसरी, औरतों के प्रति नफरत। कहीं ना कहीं ये कंदील बलोच की हत्या जैसा मामला लग रहा है। हालांकि ये कत्लकांड जितना साफ और सीधा लग रहा है, ये उतना साफ नहीं है, जिसकी वजह है अमृतपाल सिंह मेहरो। तो लगे हाथ इस हत्यारे के बारे में भी जान लेते हैं। अमृतपाल सिंह मेहरो एक 30 साल का युवक है जो एक रेडिकल सिख लीडर है। वो पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते मेहरो गांव का रहने वाला है और एक डीजल इंजन मैकेनिक के तौर पर भी काम करता है। कमल कौर के कत्ल के अलावा उस पर पहले भी गन कल्चर को बढ़ावा देने, नेताओं को धमकी देने और हत्या की साजिश के आरोपों के तहत मामले दर्ज हैं। मेहरो एक सेल्फ स्टाइल्ड रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन भी चलाता है जिसका नाम है कौम दे राखे, यानी कौम के रक्षक। 2020 में इस पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के पास हेरिटेज स्ट्रीट पर फोक डांसर्स के स्टैचू को तोड़ने का भी केस दर्ज हुआ था। 2024 में इसने बरनाला के एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को भी धमकाया था, लेकिन इसका परिचय बस इतना ही नहीं है। यह शख्स खुद को इस तरह से प्रोजेक्ट करता है जैसे पूरे समाज का ठेका इसी ने ले रखा है। फिर चाहे वो नीम हकीमों से माफी मंगवाने का मामला हो जो अपने हाशमी दवाखाने को प्रमोट करने के लिए सेक्स से जुड़ी जड़ी बूटियों को लेकर ऐड बनाते थे। कुछ दिन पहला भाई अमृतपाल सिंह मेहरो जी जिन्होंने साडे बारे सारे वैदां बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीगी, साडियां जो वीडियो वा उन्होंने काफ़ी निंदिया सीगा और बाकी जो भी आ असीं सब संगतों सारी संगतों दोस्तों माफ़ी मंगते हैं। या फिर किसी ऐसे सिख लड़के से माफी मंगवाने की बात हो जो माता के जगराते में नाच रहा हो। नहीं तो लच्चे नु किने क्या सी
पर मैं भोला भाला सी, गलती मेरे तो बहुत बड़ी हो गई, ठीक है, मानता मैं। इसके कई ऐसे वीडियोस हैं जिनमें ये उन लोगों से माफी मंगवाता और धमकाता हुआ दिखता है जो इसके हिसाब से नहीं चलते। यहां तक कि मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने लड़कों की दाढ़ी और मूंछ को लेकर कुछ बयान दे दिया था, जिसे लेकर इसने ऐसी सोशल मीडिया कैंपेन चलाई कि भारती सिंह तक को माफी मांगनी पड़ी थी। और अब कमल कौर को मारने के बाद ये सरेआम धमकी दे रहा है कि अब कोई ऐसा कंटेंट बनाता हुआ इसे दिख गया तो उसका हश्र भी कमल कौर जैसा ही होगा। अमृतपाल के तार राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। साल 2022 में इसने शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के टिकट पर तरन तारण विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था, जिसमें यह काफी बुरी तरह हारा था। उस चुनाव में यह 6ठे नंबर पर रहा था और इसे महज 6,339 वोट मिले थे। उसी चुनाव में इसने पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को धमकी भी दी थी, जिसे लेकर इस पर केस भी दर्ज हुआ था। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी है, जिन्हें खालिस्तान समर्थक भी माना जाता है। ये वही सिमरनजीत सिंह मान है जिन पर इंदिरा गांधी की हत्या का इल्जाम भी लगा था। यही नहीं, यूएपीए के तहत आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी अमृतपाल सिंह ने जब जेल से खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की तो सिमरनजीत सिंह मान ने उस सीट से अपना कैंडिडेट तक उतारने से मना कर दिया था। और अमृतपाल सिंह मेहरों, जो कमल कौर का हत्यारा है, उनकी ही पार्टी से चुनाव लड़ चुका है। हत्या का दावा करने वाले इस अमृतपाल सिंह मेहरों के YouTube पर 75,000 के करीब फॉलोअर्स है, जहां ये शख्स खुद को सिख धर्म के रखवाले की तरह पेश करता है। लेकिन जो अपराध करने का ये दावा कर रहा है वो माफी के काबिल नहीं है और आने वाले वक्त में इसे भी अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। आखिर में जाते जाते बात एक और अहम सवाल पर, क्या कमल कौर के कत्ल का कोई गैंगस्टर कनेक्शन भी है? असल में कमल कौर को धमकाने वालों की लिस्ट में सिर्फ अमृतपाल नहीं है। अर्श डल्ला, जो अब कनाडा में है, जिसे भारत सरकार ने आतंकी घोषित किया है, उसका नाम भी इस केस में दोबारा सामने आ रहा है। दरअसल 2024 में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी जिसमें अर्श डल्ला ने कमल कौर को जान से मारने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि अर्श डल्ला पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला है और उस पर 58 से ज्यादा केस दर्ज है, जिनमें हत्या, ड्रग्स, टेरर फंडिंग और वसूली आदि के केस शामिल है। 2018 में वो कनाडा भाग गया था और वहीं से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। हाँ, उसकी मां अभी भी मोगा में रहती है। पुलिस को शक है कि अमृतपाल और अर्श डल्ला के बीच किसी तरह का कनेक्शन जरूर रहा होगा, क्योंकि बगैर उसके सपोर्ट के ऐसा होना मुश्किल है। इसलिए अब इस एंगल से भी जांच तेज कर दी गई है। अब जब 2 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, तो जांच के दायरे में सोशल मीडिया चैट्स, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड्स, टेलीग्राम चैनल्स और बैंक ट्रांजैक्शंस शामिल किए जा रहे हैं। कार की नंबर प्लेट फर्जी थी, सिम क्लोनिंग और मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। लेकिन इस घटना के बाद पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि हत्या में शामिल हत्यारे बाकी इन्फ्लुएंसर्स को मारने की भी बात कर रहे हैं, जो काफी चिंता का विषय है। अब देखना यह होगा कि अमृतपाल सिंह मेहरों कब पुलिस की हिरासत में आता है और उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो ये थी कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी की हत्या और उसके हत्यारे की पूरी कहानी, जिसे लिखा था मेरी साथी डिम्पिका ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।